बिहार में राजपूत नेताओं की क्राइसिस को दूर करेंगे आनंद। लालू का विकल्प माना जाता था, पैरोल पर बाहर आते ही दिखा वही जलवा। बिहार के बाहुबली नेता में शुमार आनंद मोहन 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आ गए हैं। सहरसा जेल से बाहर आते ही उनका पुराना रंग दिखा। पत्नी लावली आनंद समेत हजारों लोगों ने आनंद मोहन को जेल से रिसीव किया। आनंद मोहन अपनी मां गीता देवी के स्वास्थ्य कारणों के वजह से पैरोल पर आए हैं, लेकिन उनके बाहर आने के बाद ये चर्चा हो रही है कि महागठबंधन में राजपूत नेताओं की क्राइसिस को पूरा कर सकते हैं। दरअसल पिछले कई सालों से बिहार के राजनीति में कोई राजपूत नेता का चेहरा पूरी तरह से उभरा नहीं है। आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन होने के बाद और जगदानंद सिंह, प्रभुनाथ सिंह जैसे नेता भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं। ऐसे में आरजेडी उस कद पर आनंद मोहन को रखना चाहती है, चूँकि आनंद मोहन अपनी पूरी सजा काट चुके हैं। बिहार की सरकार जब इच्छा होगी उन्हें रिहा कर सकती है। पैरोल पर बाहर आने के बाद आनंद मोहन अपनी राजनीतिक शक्ति को एक बार फिर एकजुट करना चाहते हैं। आइए देखते हैं आनंद मोहन कैसे दबंग बन गए। जाति और दबंगई का सहारा लेकर राजनीतिक में रखा कदम। बिहार के सहरसा जिले में एक गांव पचगछिया में 26 जनवरी 1950 को आनंद मोहन का जन्म हुआ। उसके दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। आनंद मोहन जब 17 साल के थे तब बिहार में जेपी आंदोलन शुरू हुआ था और यहीं से उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत भी। कहते हैं कि बिहार की राजनीति दो चीज़ों पर चलती है, पहली जाति और दूसरी दबंगई। आनंद मोहन इन दोनों का ही सहारा लेकर राजनीति में कदम रखा। आनंद मोहन की कोसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अदावत पप्पू यादव से रही। दोनों में अक्सर गैंगवार हुआ करते थे। 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए आनंद मोहन को जेल हुआ। बिहार में 80 के दशक में आनंद मोहन बाहुबली नेता बन चुके थे। उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के लहतान चौधरी को 62,000 वोटों से हरा दिया। ये वे समय थे जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। इन सिफारिशों में सबसे अहम बात थी कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देना। जनता दल ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन आनंद मोहन ठहरे आरक्षण विरोधी। उन्होंने 1993 में जनता दल के से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम बिहार पीपुल पार्टी यानी बीपी रखा। बाद में समता पार्टी के साथ मिला लिया। एक समय बिहार में आनंद मोहन को लालू का विकल्प देखा जाने लगा था। बिहार में कभी लालू यादव के विकल्प के रूप में देखे जाते थे। आनंद मोहन जब राजनीतिक पारी खेलनी शुरू की तो उन्हें एक समय लालू प्रसाद के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा था। 1994 में आनंद मोहन के दोस्त छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। आनंद मोहन उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा के बीच ये एक लाल बत्ती की गाड़ी गुजर रही थी, जिसमें सवार थे उस समय के गोपालगंज के डीएम जी श्री कृष्णैया। लाल बत्ती की गाड़ी देखकर भीड़ भड़क उठी और जी श्री कृष्णैया को पीट कर मार डाला। जी श्री कृष्णैया की हत्या का आरोप आनंद मोहन पर पड़ा। आरोप था कि उन्हीं के कहने पर भीड़ ने उनकी हत्या की। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का नाम भी आया। आनंद मोहन को जेल भी हुई। 2007 में निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और पूर्व विधायक थे जिन्हें मौत की सज़ा, हालांकि पटना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2012 में पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जेल में थे लेकिन चुनाव जीतते रहे। 1996 में लोकसभा की चुनाव हुई। उस वक्त आनंद मोहन जेल में थे। जेल के से ही उन्होंने समता पार्टी के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ा और जनता दल के रामचंद्र पूर्वे को 40,000 वोटों से हराया। 1998 में फिर उन्होंने शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता पार्टी के टिकट पर। ये चुनाव भी उन्होंने जीता। 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन खड़े हुए लेकिन हार गए। इसी साल जुलाई में आनंद मोहन की उम्र कैद की सज़ा पूरी हो गई, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया। लेकिन बिहार में
सरकार बदली, उनके पुत्र चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं, उनकी पत्नी आरजेडी में है, अभी पैरोल पर बाहर निकले हैं। आनंद मोहन के लिए आगे का रास्ता खुल चुका है। डीएम श्री कृष्णैया मर्डर केस में सया आफ्ता पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने पर उन्होंने कहा कि शुभ काम से अभी बाहर निकले हैं, इसमें आप सभी का साथ दीजिए। मैं बहुत दिनों पर बाहर निकला हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आवाज़ दें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलें। हम थे अपने खबर से विमल सिंह, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।